एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था और श्याम के पास बहुत सारे पैसे और जमीन था और श्याम उस छोटे से शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। और श्याम उस छोटे से शहर में प्रतिदिन घूमता रहता था और गरीबों को मदद करता रहता था। और एक दिन श्याम उस छोटे से शहर में गरीबों को मदद करने के लिए जा रहा था। तभी श्याम को सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखता है। श्याम अपनी गाड़ी से उतरकर उस झोपड़ी के पास जाता है और उस झोपड़ी में देखता है कि एक लड़की जमीन पर लेटी हुई थी। और तभी श्याम उस लड़की से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? और आप कौन हो? जी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे घर में? और श्याम अपने बारे में सारी बात बताता है और लड़की भी अपने बारे में सब कुछ बता देती है। और श्याम उस लड़की को कुछ पैसे और कपड़े देकर वहां से चला जाता है और लड़की खुशी खुशी पैसे और कपड़े अपने पास रख लेती है। और श्याम जब भी उस रास्ते से गुजरता है तो उस लड़की से मिले बगैर नहीं जाता। और धीरे धीरे समय बीतता गया और श्याम उस लड़की को पसंद करने लगता है। और एक दिन श्याम उस लड़की के पास जाकर कहता है, मानसी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? नहीं श्याम जी, बोलिए क्या बात है और मैं आप पर गुस्सा क्यों करूंगी? मानसी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे श्याम जी, आप इस शहर के इतने बड़े आदमी हैं और आप मुझसे शादी करेंगे और लोग क्या कहेंगे? मानसी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और लोग क्या कहेंगे उससे क्या मतलब है। और कुछ दिन बाद श्याम और मानसी शादी कर लेते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद श्याम अपने काम के लिए चला जाता है और इधर मानसी को अपने आप में घमंड हो जाता है, इतना बड़ा घर और पैसा देखकर। और मानसी रोज रोज बाजार जाती है और अपने लिए बहुत सारे कपड़े और खाने की चीजें लाती है और नए नए लोगों से बातचीत करती रहती है। और एक दिन बिरजू नाम के लड़के से मानसी की मुलाकात होती है और दोनों में ऐसे ही बात होने लगती है और मानसी बिरजू को पसंद करने लगती है और मानसी बिरजू को अपने घर बुलाती है और बिरजू मानसी के घर चला जाता है। मानसी और बिरजू आपस में बात करते रहते हैं और कुछ देर बाद श्याम भी घर आ जाता है। श्याम मानसी से पूछता है, मानसी, ये कौन है? मानसी श्याम से झूठ बोल देती है कि यह हमारे दोस्त के भाई हैं और यहाँ कुछ काम के लिए आए हैं और यह हमारे घर में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। श्याम खुश हो जाता है क्योंकि श्याम भी गरीबों को मदद करता था। और श्याम कहता है, ठीक है मानसी, इनको रहने के लिए एक कमरा दे दो। और बिरजू उस घर में रुक जाता है। धीरे धीरे बिरजू के मन में भी यह धन दौलत देखकर उसे पाने की सोचता है। और अगले दिन सुबह श्याम अपने काम पर चला जाता है और इधर मानसी बिरजू के रूम में आकर बिरजू से कहती है, बिरजू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ मानसी, ठीक है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पति श्याम को पता चल जाएगा तो? और कुछ देर बाद बिरजू और मानसी बिस्तर पर सो जाते हैं और दोनों मजे करते हैं। और दोनों को मजे करते करते शाम हो जाती है। और प्रतिदिन शाम के जाने के बाद बिरजू और मानसी एक कमरे में जाकर मजे करते थे। और ऐसे ही बहुत दिन हो गए और एक दिन बिरजू और मानसी मजे कर रहे थे। तभी बिरजू और मानसी आपस में बात करते हैं, हम लोग श्याम का सारा पैसा और जमीन अपने नाम करा लेते हैं। और एक दिन श्याम से झूठ बोलकर एक कागज पर मानसी श्याम से साइन करा लेती है और श्याम की सारी जगह जमीन अपने और बिरजू के नाम करा लेती है और श्याम को पता भी नहीं चलता है। एक दिन रात में मानसी और बिरजू एक कमरे में मजे कर रहे थे और तभी श्याम उन दोनों को चुपके से देख लेता है और श्याम उन दोनों के सामने जाकर बिरजू को पकड़कर बहुत मारता है। और तभी मानसी पीछे से आकर श्याम को चाकू मार देती है और श्याम मर जाता है।
और बिरजू और मानसी मिलकर श्याम को उसी घर के किसी कोने में श्याम को दफना देते हैं। बिरजू और मानसी श्याम की सारी जगह, जमीन और पैसे पर राज करते हैं। 6 महीना बाद और ऐसे ही कुछ समय बाद श्याम की आत्मा उस घर में बिरजू और मानसी को ढूंढ रही थी, लेकिन वह दोनों बाहर घूमने गए थे और कुछ देर बाद बिरजू और मानसी घर आते और दोनों लग जाते मजे करने में। और तभी उस घर की सारी लाइट चली जाती है, लेकिन उन दोनों को इन सब से फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी किसी की रोने की आवाज आने लगती है और दोनों बहुत डर जाते हैं। दोनों उस रूम से बाहर निकलकर और वह रोने की आवाज सुनते सुनते जाने लगते हैं। और जाते जाते बिरजू और मानसी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां श्याम को मारकर दफनाया था और दोनों डर कर भागने लगते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और श्याम की आत्मा बिरजू और मानसी को तड़पा तड़पा कर मार देती है। और कुछ दिन तक श्याम की आत्मा उसी घर में अपनी यादों के साथ भटकती रहती है और कुछ समय बाद श्याम की आत्मा को शांति मिल जाती है।